गिरवरधारी जय जय गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशो जमुना तीरा वनचारी जमुना जमुना तीरा वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना ओ जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, जय गौरा निताय जय गौरा निताय, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, ललिता विशाखा देवी की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की, भगवद गीता महामहोत्सव की, बोल प्रेमानंदे हरि हरि वो। 24 और 25 दोनों होंगे आज। हरे कृष्णा। एक बार जोर से बोलो, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की। तो आज भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 और अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या 24 में तात्पर्य नहीं है, 25 पे हम लोग दोहराएंगे। यत्तु कामेत्सु न कर्म, यत्तु कामेत्सु न कर्म, साहंकारेण वा पुनः, साहंकारेण वा पुनः, क्रियते बहुलायासम, क्रियते बहुलायासम, तद्राजम उदाहृतम, तद्राजसम उदाहृतम, तद्राजसद उदाहृतम। यत्तु कामेप्सु न कर्म, साहंकारेण वा पुनः, क्रियते बहुलायासम, तद राजसम उदाहृतम। यत जो, यत जो, तू लेकिन,
काम इप्सुना फल की इच्छा रखने वाले के द्वारा कर्म स अहंकारेण अहंकार सहित वा अथवा पुनः फिर क्रियते किया जाता है, बहुल आयासम कठिन परिश्रम से, तत् वह राजसम राजसी उदाहृतम कहा जाता है। अर्थ, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंधे क्षयम हिंसाम, अनुबंधम क्षयम हिंसाम। सभी लोग क्यों नहीं बोल रहे? शर्मा जी मोबाइल रख दो थोड़ी देर। नहीं दिख रहा है? अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम, अनपेक्ष्य च पौरुषम। अभी तो आवाज़ आ रही है ना? अरे जहाँ सत्संग हो वहाँ तो चारों तरफ वेव्स निकलना चाहिए। मोबाइल ये सब साइलेंस मोड पर रख देना चाहिए। मोहात आरभ्यते कर्म यत्तत् तामस उच्यते, यत्तत् तामस उच्यते। अनुबंधे क्षयम हिंसाम, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम, मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते, यत्तत् तामसम उच्यते। जी प्रभु जी। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम, मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम, मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम, मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। माता जी। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम, मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। संधि विच्छेद अर्थ एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुबंधम भावी बंधन का, क्षयम विनाश, हिंसाम तथा अन्यों को कष्ट, अनपेक्ष्य परिणाम पर विचार किए बिना, च भी पौरुषम सामर्थ्य को, मोहात मोह से, आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है, कर्म कर्म, यत जो, तत् वह, तामसम तामसी, उच्यते कहा जाता है। अर्थ एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा तथा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना पड़ता है, देना होता है।
उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। जो निजी अनुभव के आधार पर जो कर्म किया जाता है, और विशेष करके उत्तरदायित्वहीन जो कर्म है, जिसका जो उत्तरदायित्व है वो उसको ना करके अपने मनमाने ढंग से जो करता है, अपने अनुभव के आधार पर जो किया जाता है, उसे मोह कहते हैं। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। तात्पर्य एवं अर्थ भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा समाप्त हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। ओम अज्ञानम तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम भगवत गीता 18वां अध्याय और 24-25वां श्लोक है। अध्याय का नाम है उपसंहार और संन्यास की सिद्धि। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। एक्चुअली गीता जी तो 17 अध्याय में पूरी हो जाती है, लेकिन ये 18वां अध्याय उपसंहार का है और इसमें बहुत सारे प्रश्न जो अर्जुन ने पूछे हैं उनकी अलग अलग व्याख्या अलग अलग अध्यायों में इन श्लोकों के साथ लिंक करके बताया गया है। तो अभी हमारे कर्म किस प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, कैसे करना चाहिए, उसके विषय में जिज्ञासा अर्जुन की है और भगवान बता रहे हैं। वैसे 3 प्रकार से हम देखते हैं, 3 प्रकार से हम उसका आकलन करते हैं। एक ज्ञान होता है, एक कर्म होता है और एक कर्ता होता है। ये 3 हैं, ज्ञान, कर्म और कर्ता। ज्ञान 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है 3 प्रकार का? ज्ञान 3 प्रकार का होता है, कर्म भी 3 प्रकार का होता है और कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। तो ज्ञान 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ऐसे ही कर्म होता है 3 प्रकार का, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ऐसे ही कर्ता होते हैं 3 प्रकार के, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी। तो ये 3 प्रकार से उसमें जो ज्ञान है वो ज्ञान
सत्वगुणी ज्ञान क्या है, रजोगुणी ज्ञान क्या है और तमोगुणी ज्ञान क्या है, जिसकी चर्चा हो चुकी है। फिर भी हम लोग चूँकि इस प्रश्न से उसका संबंध है, थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। तो जो सत्वगुणी ज्ञान है, सत्वगुणी ज्ञान किसको कहते हैं, किस प्रकार से उसका ज्ञान सत्वगुणी है, ये प्रश्न पूछा अरण्य कांड में लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा, प्रभु ये ज्ञान किसको कहते हैं और किस प्रकार का होता है और कितने प्रकार का होता है। तो भगवान बताते हैं, ज्ञान मान जहाँ एको नाही, ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। हे लक्ष्मण, ज्ञान मान आदि दोषों से जो रहित है, जिसमें मान आदि कोई भी दोष ना हो, केवल एक ही नाम लिया, मान जहाँ एको नाही, अर्थात एको नाही का तात्पर्य है कि और भी बहुत सारे हैं मान के अलावा। मान हो गया, दंभ हो गया, पाखंड हो गया, झूठ हो गया, गुरु के वचनों पर विश्वास ना करना है, लाभान जीवन मरण, इसको सत्य मान लेना, इसी में बार बार इसका ज्ञान प्राप्त ना करना, इससे मुक्ति प्राप्त ना करना, ये सब क्या है, ये सब दोष हैं। जरा मृत्यु जन्म व्याधि, ये चारों प्रकार के जो दुख हैं, इन दुखों से उसने जीवन में बार बार जन्म लेके भी ये जानकारी नहीं किया कि मुझे इन दुखों से कैसे दूर जाना है। मनुष्य जन्म पा करके भी वो इस दुख से दूर नहीं हुआ। पुनरप जन्म पुनरप मरणी मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम में पड़ा ही रहा, बार बार जन्म मृत्यु, इसी में वो बार बार इसी साइकिल पे चलता रहा, उससे कोई ज्ञान नहीं हुआ, अर्थात वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो लक्ष्मण वही है जो इन सब चीज़ों से तार दे। और फिर उसके मन में क्या भाव आएगा कि देख ब्रह्म समान सब माही। जब उसको ये ज्ञान हो जाएगा तो हर जीव में वो ब्रह्म को देखेगा। सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जो वाने। मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है और सभी ब्रह्ममय हैं। जहाँ तक कि मैंने एक बार पढ़ रहा था मैं, तो वो कह रहे थे कि होली प्लेस किसको कहते हैं, होली धाम, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, ये सब होली धाम है। तो उसमें थोड़ी सी गहराई में गए और कहा कि इसको थोड़ा और ओपन करो फोल्डर को, कि जो धाम होता है वो धाम क्यों कहलाया ये, क्योंकि यहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं। जगन्नाथपुरी में साक्षात भगवान विराजमान है स्वयं, वृंदावन में साक्षात विराजमान है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात विराजमान है हमारे सामने। तो ये होली धाम कहलाए, अर्थात अगर परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ भगवान का नित्य निवास है वो धाम कहलाता है। तो जब धाम कहलाता है जहाँ नित्य निवास है, इसका मतलब ये है कि हम सभी जितने भी प्राणी हैं ये सब धाम हैं। कैसे? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी परमात्मा नित्य विराजमान है और जहाँ भगवान विराजमान है वो होली प्लेस है। तो कहते हैं कि लक्ष्मण, जो ज्ञान है उसमें मान आदि का कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, तभी तो वो ज्ञान ज्ञान है। मान आदि का दोष बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी आचार्य कुछ कह रहा है तो उसका अनुसरण करो। एक कथा आती है कि किसी ने मंत्र दिया और वो मंत्र से भगवान को बड़ी विचलित हुई, बड़ा बेचैनी हो गई। गुरु ने कहा इसका जप करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अंत समय में दर्शन भी हो जाएगा भगवान का, अगर आपका नाम जप पूरा हो गया तो। और उसका नाम जप पूरा हो भी गया। लेकिन भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि भाई हे मेरे भक्त, तुमने अशुद्ध जप किया है। मैं इसके लिए प्रकट हुआ क्योंकि मुझ पर सहन नहीं हो रहा है। तुमने जो बोला, जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्णा,
तो कृष्णा नहीं है, हरे कृष्ण। कृष्णा नाम द्रौपदी का है। हरे राम हरे राम, हरे रामा, रामा नाम नहीं है। परंतु भगवान भाव का भूखा है, वो समझ रहा है कि ये राम ही बोल रहा है, लेकिन रामा निकल रहा है मुंह से। होरे बोलते हैं, उनकी भाषा है। हमारे बांग्लादेशी भक्त होते होरे कृष्णा, तो होरे कोई शब्द थोड़ी है, लेकिन भगवान क्या है, वो भाव देख रहे हैं कि ये हरे ही बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है इसके मुख से होरे। तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन शुद्ध करने के लिए भगवान बोले कि मैं प्रकट हुआ, इसको थोड़ा सुधार लीजिए, ये आपका मंत्र गलत है। वो नहीं 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 नहीं, दोबारा मत बोलना। किसको बोल रहा है? भगवान को कह रहा है भक्त, नहीं नहीं नहीं, दोबारा मत बोलना। आप भगवान हैं, मोस्ट वेलकम। और कोई है देवी देवता तो वेलकम, लेकिन ये मत कहना कि मैं अशुद्ध बोल रहा हूं। अरे भाई, ये क्या मतलब हुआ? मैं कह रहा हूं, मैं साक्षात जिसके लिए तुम उपासना कर रहे हो वही मैं हूं, सामने आपके पृथक हो गया, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे मत बोलना। क्यों कह रहे हैं? बोले महाराज, अगर मेरा मंत्र अशुद्ध होता तो क्या आप प्रकट होते? आप मेरे सामने प्रकट हो गए, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे दिया। मेरा गुरु कभी भी अशुद्ध मंत्र मुझे नहीं दे सकता। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए गुरु के प्रति। अशुद्ध मंत्र से उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा ही नाम जपा, वो तो अशुद्ध ही था। मरा मरा मरा, कोई नाम होता है? उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो उन्होंने कहा कि जो मान आद दोष हैं, गुरु की बात पे विश्वास ना करना, ये सब का जब व्यक्ति त्याग कर, ये दोष ना हो और सभी में ब्रह्ममय देखे, वो ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? फिर बता रहे हैं, कहत तात सो परम विरागी, और तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। हे तात, हे भैया, वैराग्यवान कौन है? वो है जो तृण के समान सिद्धि को और तीनों जो गुण हैं उनको त्याग कर दे। तीन गुण कौन कौन से हैं? वही रजोगुण तमोगुण। और ये तीनों गुणों का जो समन्वय है, इन तीनों गुणों का समन्वय ही प्रकृति है। अर्थात प्रकृति को बिल्कुल त्याग दे, प्रकृति में आसक्ति ना रखे। तो जब प्रकृति से इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा तो क्या कहलाएगा? गुणातीत। अर्थात वो वैरागी है, वैराग्यवान है। ऐसे करके वो बता रहे हैं, जैसे तृणादपि सुनीचेन है। जो व्यक्ति इस प्रकार का गुण रखे कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहसना, अमानी ना मान देन, कीर्तनीय सदा हरि। जो व्यक्ति तृण के समान नम्र हो जाए, तरु के समान, वृक्ष के समान सहनशील हो जाए, ऐसा ज्ञान, ये ज्ञान कहलाता है। वो व्यक्ति ज्ञानवान होता है। और फिर भगवान बता रहे हैं, इस ज्ञान का एक बता रहे हैं कि श्लोक दिया उन्होंने 13 का 28वां, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरः। वो बता रहे हैं कि अर्जुन सुनो, ये ज्ञान कैसा होता है, कि ज्ञान कैसा होना चाहिए। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। ये जो नश्वर शरीर है, ये शरीर कैसा है? नश्वर है। और ये शरीर तो एक दिन नष्ट होने वाला है, लेकिन इसी शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों का विनाश नहीं होता, विनष्ट नहीं होते। वो ये ज्ञान जिसको है, वही ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिसको ये ज्ञान है कि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावक। ये जल नहीं सुखा सकता, अग्नि नहीं जला सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। ये वो आत्मा है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या कहलाता है? सात्विक ज्ञान कहलाता है। और ये ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? इस ज्ञान की प्रक्रिया क्या है जिससे ये ज्ञान प्राप्त हो? तो बता रहे हैं, नियतम संग रहतम अराग द्वेष कृतम। नियतम,
नियत कर्म करने से। ये नियत कर्म क्या है? नियत कर्म है वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति, इसके अनुसार जो व्यक्ति कर्म करे। 4 प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं, 3 प्रकार की प्रकृति है, अष्टा प्रकृति है, और परिस्थिति, जो परिस्थिति जीव के सामने हो उसी परिस्थिति के हिसाब से वो कर्म करे। परिस्थिति क्या है? एक बार प्रभुपाद जी के सामने एक रशियन डिवोटी आए और वो रशियन भाषा, इंग्लिश भाषा, 2-3 भाषाएं जानते थे, वहाँ की लोकल भाषा। तो उन्होंने कहा तुम जाओ और रसिया में प्रचार करो। प्रभुपाद जी बोले। तो चूँकि वो भक्त बन गए थे रशियन डिवोटी, वो कहने लगे कि प्रभुपाद रसिया में सभी नॉनवेज करते हैं और मैं तो अब नॉनवेज नहीं करूँगा। मैंने संकल्प ले लिया है, 4 नियम का पालन करना है, आपका आदेश मुझे सिरोधार्य है। अब मैं कैसे वहाँ रह पाऊँगा? मेरे सामने कोई नॉनवेज बनाएगा, खाएगा, तो मैं कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे दोबारा वहाँ दलदल में मत धकेलो। प्रभुपाद जी बड़े विनम्र भाव से कहा कि देखो, हमें कृष्ण का प्रचार करना है, तुमको वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद मैं बिना उसके नॉनवेज के, मैं बिना उसके सात्विक भोजन कैसे करूँगा? मैं सोच होती है। एक सज्जन थे, जब मैं प्रोफेसर था डिग्री कॉलेज में, तो मेरे साथ में एक थे सज्जन, ब्राह्मण थे। वो कहीं रूम लेके पार्टनरशिप में ऐसे रहते थे। तो एक दिन मैंने पूछा, मैं भाई तुम तो ब्राह्मण हो, ये लोग अदर कास्ट के हैं, आप एक साथ भोजन बनाना अपने धर्म को कैसे बचाते हो? फिर ये नॉनवेज भी करते हैं। बोले महाराज मैं नॉनवेज नहीं करता। तो मैं बोला आप अपने धर्म को कैसे बचाते हो? बोले जब वो नॉनवेज वगैरह बनाते हैं ना, मैं उसी में 2 आलू डाल देता हूँ और आलू उबल जाते हैं तो मैं छील के चटनी बना के खा लेता हूँ। उसको ज्ञान तो है कि नॉनवेज नहीं खाना, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं है कि ये आलू प्योर वेज नहीं रहा। समझ गए ना? तो वो रशियन डिवोटी प्रभुपाद से कहने लगा कि मैं कैसे वहाँ बजाऊँगा। तो जब बहुत तर्क हुआ तब प्रभुपाद जी गुस्सा में आके बोले अगर तुमको नॉन वेज भी खाना पड़े तो खा लेना, लेकिन कृष्ण का प्रचार करना है तुमको वहाँ जाके, अब प्रचार करो। वो डिवोटी उसी समय प्रभुपाद को प्रणाम करके रसिया चला गया, प्रचार किया। हालांकि उसने जीवन में कभी नॉनवेज नहीं खाया। और काफ़ी दिनों के बाद प्रभुपाद जी ने खूब परीक्षा लिया उनका। काफ़ी दिनों के बाद उनको मैसेज दिया, लेटर दिया कि आप वृंदावन आ जाओ और बहुत अच्छा प्रचार आपने किया है, काफ़ी भक्त बनाए हैं। तो जब प्रभुपाद जी ने यहाँ देखा तो उसको कंकाल तंत्र बन गया, एकदम ऐसा हो गया सूखे, क्योंकि कभी मिल गया तो खाया, नहीं मिला तो ऐसी निर्जल रहा। तो धीरे धीरे उसका शरीर बहुत क्षीणहीन अवस्था में हो गया। तो प्रभुपाद बोले अरे तुमको ये क्या हो गया? बोले प्रभुपाद कुछ खाना नहीं मिला वहाँ, मैं 1 साल से भूखा ही घूम रहा हूँ इधर उधर, लेकिन प्रचार करता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने पीठ पे हाथ फेरा, बहुत खुश हुए और खुश होके बोले, एक स्लिप दिया कि गोविंद धाम जाके आप खाओ, अभी 10-15 दिन जो तुमको खाना है खाओ दबा के और शरीर अच्छा बनाओ। स्लिप लेके गोविंदा रेस्टोरेंट गए भक्त, और वहाँ उसके पूछे तुमने फिर ऐसे जिंदा कैसे रहे? बोले आलू खा के, रसिया में तो आलू ही मिलता है, तो आलू को ही उल्टा सीधा जैसे ही बना के अपना जैसे तैसे मैंने समय पास किया। ओके अब जाओ गोविंदा रेस्टोरेंट खाओ जाके। और जब गोविंदा रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ थोड़ा थाली बनने में टाइम था। तो उन्होंने क्या किया, भाई मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ मुझे जल्दी करिए। तो उन्होंने क्या किया, गोविंदा रेस्टोरेंट में उनके सामने थोड़ा सा एक समोसा रख दिया। कहने लगा जब तक ये खाओ, और थाली रेडी हो रही है, पानी रख दिया। तो जैसे ही समोसा खोला उसमें आलू, वो दौड़ा प्रभुपाद प्रभुपाद आलू, क्योंकि आलू तो वही खा के आया बेचारा। और यहाँ भी आपने जो स्लिप दिया और इन्होंने स्लिप का ये मेरा सम्मान दिया, आलू दिला दिया मुझे। तो
परिस्थिति के हिसाब से, जो परिस्थिति प्रभुपाद जिनका नॉनवेज भी खा सकते हैं, हालांकि खाया नहीं, पर परिस्थिति के हिसाब से, वर्ण आश्रम के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से व्यक्ति जिस धर्म में है, जिस वर्ण में है, उसे पालन करना चाहिए। ये उसका सात्विक कर्म कहलाता है, जिसमें कर्तापन ना हो और देह अवमान ना हो। ये दोनों उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये दोनों एब्सेंट रहेंगे तो आपको क्या होगा? आपका जो नियत है, नियत कर्म कहलाएगा, अर्थात वो आपका सात्विक कर्म कहलाएगा। और नियत कर्म में एक और बात उन्होंने बताई, वो कह रहे हैं अफलम प्रेप सुना, यानी वो जो कर्म है आपका कैसा बनेगा कि कोई भी कर्म कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी कर्म उस आधार पर नहीं करना चाहिए कि हमें इसका फल मिले। अगर फल की इच्छा से कर्म किया तो वो कर्म बिगड़ जाएगा, वो सात्विक नहीं रहेगा, वो राजसी बन जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि अफलम यानी फल की इच्छा ना रखते हुए प्रेप सुना आपको कर्म करना, अर्थात कैसा कोई भी कार्य मत करो जिस कार्य को करने से जो फल मिले ऐसी इच्छा मन में आए, अर्थात कर्म का फल कभी नहीं लेना चाहिए, वो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो कर्मण्य वाद का रस्ते, कर्म करो, कर्म प्रधान विश्वरचना का, जो जस करे वो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, लेकिन इसको कैसे करना है, ये सात्विक करके करना है। ये हुआ सात्विक कर्म। और उसके बाद में आता है जो हमारा श्लोक है, ये 24वां जो श्लोक आया है वो है राजसी कर्म। ये 23वां श्लोक था, अभी आया 24वां। राजसी कर्म क्या है? यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। वो कह रहे हैं कि या माने जो, तू माने लेकिन। वो लेकिन क्यों लगा दिया यहाँ पे? लेकिन इसलिए लगाया कि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो सात्विक कर्म नहीं है। सात्विक कर्म की तुलना ऐसे नहीं है, लेकिन है कर्म, लेकिन सात्विक नहीं है। यत्तु, और क्या बोल रहे हैं? कामेप सुना कर्म, जो कर्म तो सभी करते हैं, किसके लिए करते हैं? सुख मिलेगा हमको, आराम मिलेगा हमको भोग मिलेगा, हमारी मान बढ़ाई होगी। हमने एक कोठी बनाया, लोग बोले अरे वाह शर्मा जी ने क्या कोठी बनाई है, क्या शर्मा जी के पास इतना सुंदर फ़ोन है, ये लोग बढ़ाई करेंगे। और उसके बाद में उनको अहंकार भी आएगा, और अहंकार के साथ साथ जो कर्म कर रहे हैं वो कार्य अन्य नहीं कर सकता, ऐसी भावना भी आएगी कि मैं जो कार्य करता हूँ, मैंने इतनी अच्छी कुश्ती मारी, मैंने इतना अच्छा बंगला बनाया, मैंने इतनी अच्छी ड्राइविंग किया, 2 घंटे में दिल्ली से वृंदावन आ गया, कोई नहीं चला सकता ऐसी गाड़ी, मैंने वो गाड़ी चलाई, मैंने ये किया, या मैंने सुबह बहुत जल्दी जगता, मैंने जो व्याख्या किया इस श्लोक की कोई नहीं कर सकता, मैंने कितना अच्छा अध्ययन किया है, मैंने यानी जो उसके अंदर आ रहा है ये भाव, ये अहंकार सूचक है, राजसी है, तामसिक नहीं है। हाँ, तो ये जो भावना है, कर्तापन होना, अहंकार आना कि मैं ये कर रहा हूँ, भोगों की इच्छा करना, भोगों की इच्छा लेकर के कर्म करना कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ ये फल मिलेगा, ये करूँगा तो ये फल मिलेगा, अगर ऐसी इच्छा है तो उसको बोलते हैं कामेप सुना कर्म। कर्म की इच्छा रखने वाला व्यक्ति और कर्म के भोगों में लिप्त व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कर्म और उसके भोगने वाला फल, ऐसी क्रिया जो होती है उस कर्म को कहते हैं राजसी कर्म। और फिर वा पुनः, अर्थात भविष्य में भी मुझे इसका फल मिलेगा, ये भावना रहेगी। बहुत अच्छी गाड़ी हमने रखी और भविष्य में एकदम सर्विस करा लो, कभी भी काम में आ सकती है, वहाँ जाना है, यानी भविष्य के लिए भी उसको पहले से कर्म का फल निर्धारित करके बैठा है। वा पुनः क्रियते बहुलायासम, इसका तात्पर्य क्या होता है?
कर्म तो सभी करते हैं और सुख के लिए करते हैं कि सुख मिले। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जब सुख मिले कर्म करते करते थक जाते हैं, थकते हैं तो आराम होना चाहिए, रेस्ट मिले, ऐसा भी मन में भाव आता, रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो भोगों की इच्छा में लिप्त है, जिससे धन कमाना है, धन कमा के संग्रह करना है, वो आराम की इच्छा नहीं करता, वो हार्ड वर्क कर रहा है। किस लिए कर रहा है? कि मुझे भोग भोगना है। जबकि भोग उसी को भोग लेते हैं, वो करते करते वो भोगों में ऐसा लिप्त हो जाता है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। वो कहते हैं कि भोग भोगे नहीं जाते, भोग स्वयं को भोगते हैं। और ऐसा लिप्त होता चला जाता है वो कि वो फिर फल की इच्छा और अहंकार, इन दोनों को समभाव लेके चलता है। एक तो अहंकार है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, दूसरा फल की इच्छा है कि इसका ये फल मिलेगा। तो ये जो कार्य है उसको कहते हैं राजसी काम। और तद राजसम उदाहृतम, इस प्रकार का जो कार्य है, कैसा कि मेरी इच्छा और अहंकार दोनों बराबर चल रहे हैं, इन दोनों को बराबर चला करके वो कार्य, वो कर्म राजसी कर्म कहलाता है। जैसे एक गुरु के पास कोई शिष्य गया, गुरु जी, अध्यात्म में भी यही चीज़ आती है। अध्यात्म में हमें बहुत सावधानी से जप करना है, बहुत अवमान ना आ जाए किसी भी साधना का, किसी भी ज्ञान का, श्लोक का, किसी के द्वारा परहित किया हुआ हो उसका, किसी की हेल्प कर दिया हो उसका अवमान नहीं आना चाहिए। अगर अवमान आ गया तो आप राजसी कर्म में चले जाओगे। सात्विक कर्म था, करते करते राजसी में चले गए। अगर वो दृढ़ विश्वास करते, जैसे खड्डा है, एक मोमडम भाई उसे कूदना चाहता है, उसी खड्डे को एक हिंदू भाई भी कूदना चाहता है, दोनों में झगड़ा हुआ कि ना खुदा बड़ा है ना तो राम बड़ा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर राम बड़ा है तो तू कूद के देखा। तो उन्होंने जय श्री राम कह के उसको छलांग मार दिया और वो कूद गया, विश्वास था। अब जो मोमडम थे, जो भाई थे, उन्होंने सोचा कहीं खुदा कमज़ोर ना पड़ जाए, अगर मैं खड्डे में गिर गया तो बस मामला बिगड़ जाएगा। अब क्या करें? वो सोच में पड़ गए कि राम तो कहने से तो पार हो जाऊँ, मन में राम बोल देता हूँ, क्योंकि राम तो पावरफुल है, मैं देख चुका हूँ। पर मैं अगर राम तो बोल नहीं सकता, क्योंकि रोम रोम में तो खुदा भरा हुआ पड़ा है मेरे जी। जब से जन्म लिया मेरे बाप ने, मैंने वो खुदा खुदा में कहते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा क्या करें? नहीं, राम बोलूँगा मैं, नहीं तो खड्डे में गिर जाऊँगा मैं। तो उसने जोर से बोला राम खुदाई, राम भी बोल दिया, खुदा भी बोल दिया, और वो खड्डे में गिर गया। जब खड्डे में गिर गया तो उसने, क्योंकि खुदा का भक्त था, उन्होंने कहा अपना जो भी नमाज अदा किया होगा, तो खुदा प्रकट हुआ। बोले ये क्या है? ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मत दे भगवान, ये क्या है? हम तुमको मानते हैं, ये इनको मानते हैं, तो इन्होंने इनकी मदद किया, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा देख भाई, मैं तेरी मदद करने आया, लेकिन तुमने पहले क्या बोला? राम। तो राम आ गया मदद करने के लिए, इसने हाथ बढ़ाया ही था, तब तक तूने मुझे पुकार लिया। अब मैं इस चक्कर में आके ये बचाएगा, ये इस चक्कर में ये बचाएगा, तुम गिर गए। इसलिए दृढ़ विश्वास, हम सात्विक प्रवृत्ति में आ रहे थे, लेकिन फल की इच्छा अगर हमने कर ली और डाउट हो गया हमें आचार्यों के वचनों पे, तो वो फिर हमारा कर्म बिगड़ जाएगा। ऐसी एक भक्त अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे गीता अध्ययन करना है। गीता अध्ययन करना है? बोला हाँ ठीक है, करो, बैठ जाओ। एज इट इज गीता दे दिया, पढ़ो। पढ़ने लगा तो बार बार कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, उसको जल देना, ये देना। बोलो गुरुजी बड़ा डिस्टर्ब होता है आश्रम में, मैं अकेले में जाके अध्ययन करूँगा। अच्छा अकेले में करोगे? नहीं भाई, संघ में रहो, संघ का प्रभाव होता है। हम लोग एक संघ में, इसको एक संस्था है, इसके संघ में हम लोग सुरक्षित हैं, एक कवच के अंदर हैं, भक्तों से कोई जिज्ञासा कर सकते हैं। नहीं, मैं अकेले अध्ययन करूंगा और मैंने गीता को पूरा याद करना है और अच्छा अध्ययन करना है मेरे गीता का। ठीक है, तो जंगल में जाके उसने एक कोठरी, एक झोंपड़ी टाइप बना करके मैं भजन करने लग गया, गीता अध्ययन किया। तो इतना अध्ययन किया कि 18 घंटे 20 घंटे, और शरीर तो है, एनर्जी तो ख़त्म होगी।
पढ़ते पढ़ते मुंह पे गीता रख के सो गया। अब पता लगा कि उस गीता को एक चूहा काट गया सोते सोते। जब देखा तो उसका पेज कटा, उसमें कुछ श्लोक कट गया। अब तो बड़ा घबराया, अरे तो हद हो गई, मैं सो गया, गीता को चूहा काट गया। वो सीधा गया गांव के पास प्रधान के पास, प्रधान जी यहाँ बड़ी समस्या हो गई। हम तो आए थे यहाँ जंगल में भजन करने, लेकिन यहाँ तो कुटिया में जो झोंपड़ी बनाई उसमें बहुत सारे चूहे हैं। अब कर्मी संसार का सरपंच था, उसने कहा भाई चूहा है तो सीधा सा है, बिल्ली पाल लो, बिल्ली रखो। हाँ उपाय तो सही बताया। तो बिल्ली बोला, हाँ वो बिल्ली लेके रख लिया। और चूहा तो भाग गया, लेकिन बिल्ली रोए। जब पढ़ने बैठे, जब म्याऊं 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 बांध के रखा हुआ था। अब बिल्ली तो भूखी। अब बोला भाई चूहा से तो मेरा हो गया समाधान, लेकिन अब बिल्ली तो रोती है रात में, और जब पढ़ता हूँ तभी म्याऊं म्याऊं करती। बोल महाराज भूखी है तूने बांध रखी है, तो इसके लिए तो दूध चाहिए, तो क्या करें, गाय पाल लो। उसने गाय बांध लिया। अब गाय की सेवा करे, दूध बिल्ली को पिवाए, तब चूहा भी चला जाए, बिल्ली भी खुशी रहे, और दूध अपना पिए खाए। पढ़ने का समय नहीं मिले। बोले भाई गीता अध्ययन का समय नहीं मिल रहा है प्रधान जी, ये तो बड़ी समस्या हो गई, क्या करें। और फिर गोबर पानी कौन उसको इकट्ठा करे, बहुत सारा गोबर सड़ रहा है। बोले एक रखेल रख लो, वहाँ पे कोई नौकरानी रख लो, गोबर पानी कर देगी, आपको 2 रोटी भी डाल दिया करेगी। हाँ ये तो बिल्कुल सही बोला आपने। बोले खर्चा पानी तो हम गाँव से दे देंगे उसके लिए, ठीक है। और उसने एक रख लिया उसको, तो गोबर पानी साफ करने लगी, गाय की सेवा, दूध भी दे देती थी, रोटी पानी करती। अब अध्ययन करने लगे बहुत अच्छे। अध्ययन करते करते अब गुरुजी ने सोचा बहुत दिन हो गया मेरे चेला को, अब तो गीता याद हो गई होगी, चल के देखता हूँ। अब गुरुजी आए कीर्तन करते हुए, तो जैसे ही देखा गुरुजी को तो उन्होंने, अरे गुरुजी आए, तो गीता अध्ययन कर रहा था, छोड़ के गीता जी और दौड़ा गुरुजी को प्रणाम करने, उनको रिसीव करने के लिए। जब दौड़ा तब पीछे माता जी दौड़ी, उसके पीछे 5-7 बच्चे दौड़े। तो उसने देखा, अरे सेवक दास। बोला हाँ जी। बोले ये मैं क्या देख रहा हूँ। देखा पीछे करे, गुरुजी को पता लग गया कि बच्चे हैं, 3-4-5 बच्चे हैं, और माता जी पीछे दौड़ी आ रही है। तो क्या कहें, फिर भी कहेंगे जरूर। तो कहने लगे गुरुजी क्या बताएं, ये आपकी गीता जी फैल गई। हम तो आए गीता अध्ययन करने, उनके श्लोक चारों तरफ फैल गए, हम क्या करें। तो जो अध्ययन करेगा, संग में रह के अध्ययन करेगा, सत्संग, इसीलिए तो कहा है नियतम संग रहितम। संग रहित, संग रहितम किसका संग रहित होगा, जब नियत कर्म करोगे तो संग रहितम, अर्थात संग रहित हो जाओगे। किससे, अद्वेष्टम। और ये है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, अराग द्वेष, अराग बन जाओगे, यानी राग द्वेष से रहित हो जाओगे। कब, जब नियत कर्म करोगे। हम नियत कर्म से विचलित हो जाते हैं तो हमारे सामने ये समस्या आती चली जाती है। तो इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि संहाकारेण, संहाकारण मतलब होता है अहंकार सहित कोई भी कर्म करो, कर्तापन नहीं होना चाहिए उसमें कि मैंने ये कर्म किया है। अरे भाई हम तो बिना भगवान कृपा से ये हाथ भी ऊपर नहीं कर सकते। हम केवल माध्यम हैं गीता पढ़ने का, भागवत पढ़ने का। इतने बड़े मंदिर बने, प्रभुपाद कहता है मुझे माध्यम बनाया है, इतना बड़ा भवन, पता नहीं प्रभुपाद मुझे भगवान ने मुझसे कैसे ये काम करा लिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता। पर प्रभु कभी किसी से कुछ भी करा सकते हैं, उनके लिए सब समर्थ है। मेरे जैसे तुच्छ प्राणी से भी इतना बड़ा मिशन खड़ा करा दिया, ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। तो अहंकार, कर्तापन, प्रभुपाद के अंदर कर्तापन नहीं था। आप सोच के देखो, उनकी लीलामृत पढ़ो, प्रभुपाद का जो लेटर हैं उनको पढ़ के देखो, उनके जो स्पीक हैं उनको पढ़ के देखो। हर बात में उनके में 2 चीज़ नहीं होंगी, एक अवमान नहीं होगा, देहावमान नहीं होगा, एक कर्तापन नहीं होगा। क्या प्रभुपाद ने नहीं किया था ये काम? किया तो उन्होंने ही था, लेकिन कर्तापन नहीं है। नहीं, कृष्ण ने कराया, सब कुछ कृष्ण ने किया। तो ऐसा भाव होना चाहिए। और तीसरा जो श्लोक है, अब ये जो 25वां श्लोक जो आएगा वो क्या है,
अनुबंधम क्षमम हिंसाम। अनुबंधम जो भावी बंधन है, भावी बंधन क्या है? जो अब होने वाला है। भावी बंधन क्या है? हम अभी स्वतंत्र हैं, हम अभी भजन करने के लिए, मंगला आने के लिए, कीर्तन करने के लिए, सत्संग करने के लिए स्वतंत्र हैं। इजंट इट? अब ये कह रहे हैं अनुबंधम यानी भावी बंधन। भावी बंधन अब आने वाला है। कौन सा? मरने के बाद फिर जन्म। भावी बंधन हो गया नहीं हो गया? उस बंधन से मुक्त होना है। तो भावी बंधन क्या है? अनुबंधम क्षमम। क्षमम माने विनाश। हिंसाम, हिंसा माने अन्य लोगों को दुख देना, कष्ट देना। अनपेक्ष, अनपेक्ष का मतलब होता है बिना सोचे समझे, बिना परिणाम को जाने हुए कर्म करना कि उसका क्या परिणाम होगा। च पौरुषम मोहात, मोह, मोहवश है, आरभ्यते कार्य, और आरंभ कर देता है उस काम को। ऐसा काम तामसी कहलाता है। अर्थात वो काम जिसका करने से भावी बंधन हो, विनाश हो और दूसरों को दुख पहुँचे। और तीसरा क्या है? अनपेक्ष हो, उसके परिणाम बड़ी भारी परिणाम हो, भयंकर परिणाम हो। ऐसा जो कर्म करता है जिस पे परिणाम पे भी विचार नहीं कर रहा है, वो दूसरे को हिंसा पहुंचा रहा है, उस पर भी परिणाम वो विचार नहीं कर रहा है, और क्षय हो रहा है। क्षय किसका हो रहा है? किसका विनाश हो रहा है? शास्त्रों के आदेश का। शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए, शास्त्र विहीन नहीं होना चाहिए। और व्यक्ति जो कर्तव्यहीन व्यक्ति है वो ये कर्म करता है। कर्तव्य क्या है उसका? उसका जो कर्तव्य जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, जिस प्रकृति में है, उसे वहाँ वैसा ही कर्म करना चाहिए। वो है नियत कर्म। लेकिन वो कैसा कर्म कर रहा है? क्षयम, विनाश का कर्म कर रहा है। विनाश का कर्म क्या है? शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहा है। अरे वन वे है, ट्रैफिक वन वे है, वहाँ कोई यू टर्न नहीं है, लेकिन आप उसमें रॉन्ग साइड में चले आ रहे हो, नियम के विरुद्ध कार्य किया। आप तो परेशान हैं ही, लेकिन कितने लोगों को परेशान करते जा रहे हो। इसको बोलते हैं हिंसाम। दूसरे लोगों को दुख दे रहे हैं। बीच रोड पे साइकिल खड़ी कर दिया, बीच रोड पर आप खड़े हो गए। उनको ये संकोच नहीं है कि दिस प्लेस इज नॉट फॉर स्टैंड, लेकिन खड़ा है, उसके बाप की जागीर है। फिर जो सज्जन व्यक्ति हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, जाम लग रहा है, फिर भी सज्जन धीरे धीरे चल के जब उसके पास पहुँचे तो कई सज्जन ऐसे होते हैं जो ना माने, कहे के बना, तो उन्होंने कह ही दिया, अरे भैया जी थोड़ा सा साइड में हो जाओ। अरे इतनी जगह पड़ी, मेरे सिर के ऊपर होके जाएगा क्या? कितनी बड़ी चौड़ी रास्ता है, मेरे सिर पे होके जाएगा। सुनो, एक तो दुख इस बात का है कि वो दूसरे को दुख दे रहा है, दूसरा महान दुख इस बात का है कि उस परिस्थिति को वो समझ नहीं रहा है, वो गलती उसको फील नहीं हो रही है कि ये मेरी गलती है ना, बिल्कुल फील नहीं हो रही है। जैसे कोई सज्जन यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के, और आए थे बिहार साइड से आए होंगे कहीं दूर से, मथुरा से कुछ ब्रजवासी बैठ गए दो चार उसमें। तो ब्रज में एक भाषा है हाउ, सुना होगा। हाउ को मतलब समझते हो आप लोग? क्या होता है हाउ का मतलब? हाँ जी, जी हाँ, यस, ओके, ये हाउ का मतलब होता है लाला ये काम कर लीजिए, हाउ, लाला वो जगा दीजिए, हाउ। हाउ को मतलब होता है जी हाँ, हाँ। तो एक व्यक्ति ने जब निजामुद्दीन उतरा तो पूछा, भैया हमें ये निजामुद्दीन है? बोले हाउ। उसने सोचा कि हमने तो निजामुद्दीन की टिकट लिया था, ये हाउ कहाँ से आ गया? ये हाउ कोई स्टेशन है, कोई जगह है? तो एक दूसरे इशारा देने लगे, बोले भाई हम तो हाउ पहुँच गए, ये तो कोई जगह हाउ नहीं है। तो ठीक है, दूसरे से पूछते हैं। और दूसरा भी ब्रजवासी बैठा, दुर्भाग्यवश उससे पूछ लिया, भैया जी
ये ट्रेन रुक गई है, ये निजामुद्दीन है ना, हम यहाँ उतर सकते हैं? बोले हाउ। तो उन्होंने कहा भाई साहब हम पहले ही कह रहे गलत ट्रेन में आ गए, ये हम हाउ जगह पे उतर रहे हैं, ये हाउ कोई जगह है। उतर गए नीचे, पर अब क्या करें, ट्रेन तो बंद है, लास्ट स्टेशन है। तो एक पढ़े लिखे सज्जन थे, उनको बुलाया, भैया जी इधर आओ, हमको ये टिकट लिया था निजामुद्दीन की, ये निजामुद्दीन स्टेशन है? तो वो कहने लगा यस ये निजामुद्दीन स्टेशन है, दिल्ली है। अच्छा अच्छा, लेकिन हमको दो लोगों ने हाउ करके बताया। वो लोग ब्रजवासी होंगे और वो थोड़ा मूर्ख लोग जो होते हैं ना, वो समझते नहीं हैं, उनकी हिंदी समझ में नहीं आएगा, मूर्ख हैं जो ये बात नहीं समझते। अरे सीधी सी बात है, निजामुद्दीन स्टेशन है, आप सही स्थान पे आ गए। तो कहने लगे आप लगते हैं शायद पढ़े लिखे हैं। कह हाउ, आप बात भाषा से लग रहे हैं शायद आप पढ़े लिखे हैं। बोले हाउ, क्यों? वो ब्रजवासी था। तो कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। पर दुख इस बात का है कि एक तो अपनी गलती पता नहीं लग रहा है कि मैं बीच रास्ता में खड़ा हुआ हूँ, गाड़ी लेके खड़ा हुआ हूँ या पार्क कर दिया है गाड़ी, और दूसरा जो सज्जन परेशान होकर मेरे पास आके मुझे सुझाव देना चाहते हैं, मेरी गलती को सुधारना चाहते हैं, मैं सुधारने की तो बात छोड़ो, उनको और गलत राह दिखा रहा हूँ कि मेरे सिर पे होके ले जाओगे, गाड़ी तो खड़ी है, बहुत सारे रास्ता निकल जाओ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ये सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं हिंसाम, दूसरे को दुख देना और अन्य किसी को दुख देना, इसका भी, ये भी विनाश है, आत्मा को दुख देना। और दूसरा क्या है? अनुबंधम, ये आगे चल के बंधन का कारण बनता है। ऐसी क्रिया तुम एक दो से बचोगे, सामने पुलिस पकड़ लेगी और बोलेगी आओ भाई साहब क्या करना है, ना तुम सिंगल तोड़ के आ रहे हैं, तुम रॉन्ग साइड पे आ रहे हो, ये वन वे है। तो बंधन बना उनका, उन्हीं के कारण से बना, उन्हीं की अज्ञानता से बना। ऐसे व्यक्ति जब मनुष्य जन्म धारण कर लिया, बड़े भाग मानस तन पावा, सुरत दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। ये मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता। इतने जन्मों के बाद हमको ये जन्म मिला, और इस जन्म में भी 4 लाख योनियां हैं मनुष्य जन्म में। 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में से भी हमको फर्स्ट श्रेणी का मनुष्य बनाया, जो अंग भंग नहीं है, जो बुद्धि विवेक वाले हैं, उच्च कुल में हैं, वैष्णव हैं, हमको परंपरागत वैष्णव आचार्यों का आशीर्वाद मिला हुआ है। इससे ज़्यादा क्या मिलेगा? कितने बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन इतने के बाद भी हम अपने कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं, और क्या करते जा रहे हैं? अनुबंधम, आने वाले भावी बंधन में फंसते जा रहे हैं। और किसके कारण? मोहात। हम जो अब जो क्रिया कर रहे हैं ना, कर्म करने जा रहे हैं, वो क्या है? मोह है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, सभी व्याधियों की जड़ है मोह। और ये भी एक व्याधि है। कौन सी? जन्म लेना और मरना, ये भी तो व्याधि है। इस व्याधि में फंसने के लिए मोह ही सफिशिएंट है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। और इतना ही नहीं, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक ये मोह नहीं जाएगा। और मोह क्या है? मनमाने ढंग से जो कार्य कर रहा है, आचार्यों की वाणी नहीं सुन रहा है, प्रशासनिक अधिकारी की बात नहीं सुन रहा है, HOD की बात नहीं सुन रहा है, सीनियर डिवोटी की बात नहीं सुन रहा है, अपने गुरु माता पिता आदि की बात नहीं सुन रहा है, ये मनमानी, इसको बोलते हैं मनोधर्म। मनोधर्म जिसने त्याग दिया, समझो वो काफ़ी हद तक भक्ति में आगे पहुंच गया। ये मनोधर्म ही, अपने मनमाने ढंग से किया हुआ कार्य भी मोह कहलाता है। अपने कार्य में, अपनी क्रिया से वो फंस रहा है, ये सबसे बड़ी उसकी गलती हो रही है। इसलिए सबसे पहले इसको त्यागो, इस पर विचार करो गंभीरता से कि हमारे आचार्य ने क्या कहा है, वो ही रटो। आचार्य ने गलत मंत्र बताया, उसने गलत मंत्र का जप करके भगवान को प्राप्त किया। और भगवान खुद कह रहे हैं कि तू गलत मंत्र का जप कर रहा है, तो भगवान को डांट खानी पड़ी। ऐसा नहीं कह सकते, क्यों? कि मेरे गुरु ने दिया है।
अरे गुरु ने गलत मंत्र दे दिया, अरे गलत होता तो तुम प्रकट कैसे हो जाते? तुम तो प्रकट हो गए मेरे सामने, इसी मंत्र से हुए। अब मुझे क्या पता मैं सही मंत्र जब करूं तुम प्रकट होना हो, क्योंकि सही मंत्र तो आप दे रहे, मेरे गुरु ने तो नहीं दिया। मेरे गुरु ने जो मंत्र दिया उसके कारण आप प्रकट हुए। इसलिए गुरु में दृढ़ विश्वास, एकदम अडिग होकर के। जो गुरु का मतलब है जो हमको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ धकेल रहा है, जो हम जिस संसार में आ गए उससे निकलने का एक रास्ता बता रहा है, दैट इज कॉल्ड गुरु। वही तो गुरु है। इसलिए वाणी आचार्यों की सिरोधार होनी चाहिए। हम अगर ऐसा नहीं करते हैं, कर्म तो सभी करते हैं, बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता, लेकिन वो कर्म तामसी कर्म कहलाता है, और तामसी कर्म भवबंधन का कारण बनता है। 100% जो कर्म है वो भवबंधन में डालेगा ही डालेगा। बिना कर्म के किए हुए आसाराम जी जेल में नहीं होते। बिना कर्म किए इधर उधर की जो बातें हैं, जेल आर फुल भरी पड़ी है। हम लोग देखते 2-2 हज़ार लोग जेल रहे वहाँ पे। जेल में 2-2 हज़ार लोग हैं, 4-4 हज़ार लोग हैं। हम लोग तो यहाँ बैठे हैं। मैं जब जेल प्रीचिंग करता था ग्वालियर में 2,500 लोग थे, 5,000 लोग। उधर तिहाड़ जेल में जाके देखो 10,000 लोग हैं। तो कुछ ना कुछ कर्म तो कर रहे हैं जिसके कारण उनको फल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अनुबंधम, भावी बंधन में फंस रहे हैं कर्म के कारण। यही तो तामसी कर्म है जिसके कारण वो फंसे पड़े हैं। अगर यही बात हमारे आचार्यों की वाणी सुन लेते, संग सुन लेते, सत्संग सुन लेते, थोड़ी वहां जाते। लेकिन सत्संग को भी उन्होंने तोड़ मड़ोड़ के वो तामसी कर्म बना दिया। इसलिए जो कह रहे हैं आचार्य उसको ध्यान पूर्वक सुनो। गीता जी प्रभुपाद जी ने इसलिए लिखा है यथारूप, हेर फेर नहीं है, एज इट इज, जैसा भगवान ने बोला वैसा, अर्थात जैसा कहा जाए वैसा सुनो, अनुकरण नहीं अनुसरण करो। तो मैं यहीं पे गीता जी को टाइम हो गया है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की हरे कृष्णा।